आज दिनांक 25 फरवरी को भारत को आगामी 2047 वर्ष तक विकसित भारत का संकल्प लेकर केंद्र सरकार द्वारा निकाले जाने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान का दिनांक 25 फरवरी 2024 रविवार को नागौर आगमन पर अरुण कुमार पुरोहित, जिला कलेक्टर नागौर, मोहन राम चौधरी, पूर्व विधायक बीजेपी, रामनिवास सांकला, जिला अध्यक्ष बीजेपी, श्रीमती मीतू बोथरा, सभापति नगर परिषद नागौर, हनुमान कापड़ी, आयुक्त नगर परिषद नागौर ने स्थल को तिलक लगाकर एवं आरती कर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने अपने उद्बोधन में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएमजेवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री ई बस सेवा, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, प्रधानमंत्री भारत जन औषधि परियोजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विभिन्न, खेलो इंडिया, आरसीएस उड़ान, वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विभागों विभिन्न के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नगर परिषद क्षेत्र के 2 शिविर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक महादेव उद्यान हनुमान बाग नागौर व दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक भक्ता सागर उद्यान नागौर में 10 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत लाभार्थियों को अभिनंदन पत्र वितरित किए गए। 15 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण वितरण किया गया। 10 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को प्रशस्ति पत्र दिए गए। 10 पीएम उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन जारी, 150 आयुष्मान कार्ड, 40 पेंशन सत्यापन व 350 आमजन व कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण सहित संबंधित विभागों ने विभिन्न कार्य किए। इस कार्यक्रम के दौरान नागौर पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि नवरत्न बोथरा, अर्जुन मुंडेल, रामप्रसाद भाटी, जहांगीर खान, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा, शकील अंसारी व गणमान्य नागरिक तथा नगर परिषद नागौर व अन्य विभागों के अधिकारी, कार्मिक गण उपस्थित रहे। आदरणीय श्रीमान जिला कलेक्टर साहब, सभापति महोदया और सभी आए हुए अतिथिगणों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से बहुत ही आसान तरीके से मुझे जो है प्रथम किस्त की प्राप्ति हुई और उससे मेरा जो छोटा सा काम था ब्यूटिशियन का, उसको मैंने अच्छे स्तर पे थोड़ा सा बढ़ाया है और आगे मुझे उसके लिए प्रगति महसूस हुई और आगे भी मैं चाहूँगी कि मुझे मिले और आगे प्रगति महसूस हो। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो महिलाओं के लिए इस प्रकार का जो है कदम उठाया, और साथ ही नगर परिषद के सभी कर्मचारियों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। हाँ, मैं सबसे पहले मेरे जिला कलेक्टर साहब से नमस्कार, तो मैडम जी से नमस्कार, आए हुए सभी मेहमानों से और हमारे नगर परिषद की खास और जो भी कर्मचारी है उनका सबका मैं वेलकम करती हूँ। और मेरा ये जो बुटीक है मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को बड़ी आसानी से लोन मिला और 10,000 के लोन से हमें कुछ भी नहीं था, ज़्यादा गरीब महिलाओं को जो भी है वो बहुत अच्छी से थोड़ी सहायता होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब महिलाओं को उभरने का वो इस तरह अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए मैं जो भी हमारे नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैडम साहब जो भी है, और प्रधानमंत्री जी का खास तौर से यहाँ पे हम इस चीज़ का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना अच्छा सब कुछ सोच के भाई महिलाएं सशक्तिकरण आगे हुए, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। श्यामलाल तेजाराम लोहार है, मैं नागौर राजस्थान का रहने वाला हूँ सर, और मेरे एक कमरे में मेरा परिवार मजदूरी करके एक कमरे में रहता था, इसलिए हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। पीएम आवास योजना में मेरा फॉर्म स्वीकृत होने से मुझे 1,50,000 की सहायता राशि मिली, जिससे मेरा 2 कमरे और एक किचन बन गया। मेरा परिवार अब बहुत खुश है। भारत सरकार और माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। ताराचंद गंगाराम। हेलो सर, मेरा नाम ताराचंद है, बड़ली का रहने वाला नागौर।
और मैं पहले ये कमरे में रहता था, इसके अनुसार मैं परेशान रहता था। उसके बाद यहाँ प्रधानमंत्री योजना की तरफ से 1.5 लाख रुपए मिले हैं। उसमें से 2 कमरे और 1 किचन उसमें बन गया। प्रधानमंत्री योजना की धन्यवाद। नागौर की रहने वाली हूँ, पुरान पावर हाउस के पीछे रहती हूँ, भार्गव मोहल्ला। और मेरे को एक रूम में रहती थी, पहले बहुत परेशानी होती थी, मेरे परिवार के साथ में रहती थी। फिर मेरे 1.5 लाख की आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में फार्म भरा, फिर मेरे को 1.5 लाख की सुविधा मिली और मेरे एक रूम और एक और किचन बनवा लिया। अब अच्छी तरह से रहती हूँ परिवार के साथ, कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे। अब आगे तौसीफ हुसैन, नासिर हुसैन है। मैं नागौर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मजदूरी करके मैं अपने परिवार के साथ एक रूम में बजर गुजर करता था, जिसकी मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे 1,50,000 रुपए की राशि प्रदान की गई, जिससे मुझे 2 रूम और 1 किचन बने। अब मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। धन्यवाद। मैं श्री नागौर का रहने वाला हूँ, राजस्थान, जिसे मैं मजदूर हूँ और मेरे एक ही कमरा था, जिससे आवास योजना का मुझे लाभ मिला है 1,50,000 का, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरे एक किचन है और 2 कमरे हैं। मैं मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम दिनेश राम है। मेरे को प्रधान आगे पुनः नाम शाकिर। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं पानी पूरी का ठेला चलाता हूँ। हमको 10,000 का लोन मिला, उसमें हमारा कोई गुजर बसर हो चुका है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक विशेष चरण और विशेष दिन है, जिसमें शहरी निकाय में आज के दिन या नागौर में एक अतिरिक्त कैंप आयोजित किया जा रहा है, जो इसमें यहाँ पे उपस्थित नगर परिषद नागौर की सभापति महोदय, अन्य उपस्थित सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, मेरे साथी अधिकारीगण और यहाँ पधारे हुए सभी माताएं, बहनें और मीडिया के साथी और सभी साथियों और विभाग, अलग अलग विभागों से आए हुए अधिकारी कर्मचारीगण। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जैसा आपको ध्यान है कि पिछले 2 महीने से ये यात्रा चली थी और शहरों में और ग्रामीण इलाकों में दोनों ही जगह इसका लोगों ने भरपूर लाभ उठाया है। और आज का जो ये दिन है, उसमें जो भी कोई लोग यदि छूट गए हैं, जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, और उनके लिए एक और अवसर है कि यहाँ पे वो अपना आवेदन करें, ताकि वो इनमें जो योजना है उसका फ़ायदा उठा सकें। जैसे PM स्वनिधि, अभी जिस 3 लाभार्थी थे जिनको आज चेक मिला है और उन्होंने अपनी बात भी कही, ये वह योजना है जिसके लिए जो भी छोटा छोटा काम करते हैं उसके लिए भी उनको शुरुआत में 10,000 रुपये का लोन मिलता है, और उस लोन को जैसे ही चुका देते हैं तो उसके बाद में दूसरी बार और मिलता है, फिर तीसरी बार भी मिलता है। तो लगातार इस तरह से लोन मिलके, और जो हमारी बहनें हैं या जो लोग हैं जो इस काम को करना चाहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं, वो सभी लोग इस तरह के काम को करके और अपना खुद का जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं, अपना जीवन के खुद के साथ साथ दूसरे लोगों को रोजगार भी देने की स्थिति में आ सकते हैं। और इसमें बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं, जो लाभ हैं, जो भी आपको मिलते हैं। अगर आप डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका और भी पैसा जो है वो उसमें जो ब्याज में उसमें फ़ायदा मिलता है, अतिरिक्त पैसा भी मिलता है। और हम जो है वो आधुनिक तकनीक से भी रूबरू होते हैं।
इसी तरह पीएम आवास योजना, जिसमें अभी जब मैं देख रहा था तो इन्होंने बताया लगभग 350 से ज़्यादा लोग हैं जिनको स्वीकृति हुई है। पीएम आवास योजना में 1.5 लाख रुपए तक की राशि मिलती है लोगों को जिनके पास घर नहीं है, वो अपना घर ले सकते हैं। पीएम उज्ज्वला योजना है जिसमें गैस सिलेंडर है महिलाओं को, जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, चूल्हा नहीं है और गैस कनेक्शन नहीं है, वो लोगों के लिए ये योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री जी की विशेष योजना है। और ये जो हमारी माताएं बहनें जिनको कि लकड़ी पे भोजन बनाना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता है, और जिससे उनके स्वास्थ्य भी, उनकी हेल्थ को भी वो इफ़ेक्ट करता है, तो उसके लिए ये था कि सभी लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन मिल जाए, जिसमें गैस सिलेंडर फ्री है। पहली बार गैस सिलेंडर भी फ्री है, दूसरी में उस साथ में जो चूल्हा और वो जो दूसरे इक्विपमेंट हैं वो भी निःशुल्क है। और उसके बाद सब्सिडाइज्ड जो है, अनुदान सहित आपको प्रत्येक माह में जो है वो सिलेंडर मिलने की व्यवस्था भी है। इसमें भी जो लोग भी अभी अब लाभान्वित नहीं हैं या जिनके घर में कनेक्शन नहीं है गैस का, वो आवेदन करें। और मैं यहाँ यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप इन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करें, लोगों को बताएं। प्रधानमंत्री महोदय का जो संदेश है, जो यहाँ रथ में दिखाया जा रहा है, उसको आप वैन में देखें, सुने। और सबसे जो बड़ा जो लक्ष्य है जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत को बनाने का, वो यही है कि 2047 जब हमारा देश 100 साल पूरा कर लेगा अपनी आज़ादी का, 1947 से 2047, उस समय तक हर व्यक्ति, हर जो हमारा नागरिक है, वो स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो विकसित हो जाए। और हम उस तरह की देश नहीं रहे जहाँ पे जो विकासशील या अविकसित राष्ट्रों में शामिल हो। हम लोग विकसित राष्ट्र के लिए पहुँचे, ये एक संकल्प है, एक सपना है। और उस सपने को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर के इस देश में, इस राज्य में, इस ज़िले में हमको काम करना है। मैं आशा करता हूँ, क्योंकि ये संभवतः इस अभियान का आज इस जगह का ये अंतिम कैंप होगा। इसके बाद एक कैंप आज और है जो किसी दूसरी जगह पे है, ही नागौर में। पर ये योजनाएं हमेशा जारी रहेगी, चालू रहेगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसी बंद नहीं होगी। तो इसके अतिरिक्त भी जो योजनाएं हैं, जो कुछ चीज़ें यहाँ आज कैंप में नहीं है, जो पुराने आपके जो कैंप हुए थे उसमें तो था, लेकिन क्योंकि ये विशेष कैंप है तो इसमें नहीं है। जैसे आपने देखा हो तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, एक प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है। बहुत छोटी छोटी सी योजनाएं का नाम है, और छोटा सा सिंपल सा अर्थ है इसका कि जिस किसी के भी जीवन में कभी कोई घटना, दुर्घटना हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ बैंक में खाता अगर खुला हुआ है तो आपको उसका बीमा का लाभ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? सुरक्षा बीमा में जैसे जो एज लिमिट है, दोनों एज अलग अलग है, एक में 18 से 50 है और एक में 18 से 70 साल की उम्र है। जो लोग उसके लिए पात्र हैं, जो एलिजिबल हैं, करना क्या होता है, एक केस में तो सिर्फ 5 पैसे प्रतिदिन की आपकी बीमा की राशि है, और उसके लिए साल भर का 20 रुपया होता है। 20 रुपया आपको इतना रखना है कि आज जब आप उसको अपना फॉर्म भरें तो उस 20 रुपये की राशि आपके बैंक में जमा हो, ताकि वो आपकी उस साल की प्रीमियम राशि, प्रीमियम बोले तो अपन जब किसी लोन को लेते हैं या कोई चीज़ अपन जब बीमा कराते हैं तो अपने से एक वो पैसा लेता है, तो भाई ये तुम्हारा साल भर की। अपन गाड़ी का भी लोन आप लोगों ने, कई लोगों ने लिया होगा, तो गाड़ी की भी अपन किस्त चुकाते हैं। इसी तरह गाड़ी की इंश्योरेंस भी होती है, इंश्योरेंस का पैसा साल में एक बार लेते हैं। ये इंश्योरेंस है, ये लाइफ इंश्योरेंस है एक तरह से। तो 20 रुपये लाइफ इंश्योरेंस है, और अगर दुर्घटना हो गई और डेथ हो गई या कुछ सर्टेन लेवल की कोई चीज़ हो गई तो 2 लाख रुपए उसके परिवार को मिल जाएंगे। तो एक जीवन तो नहीं मिलता 2 लाख रुपए में वापस, लेकिन एक राशि, एक सहायता मिल जाती है, और जिसके लिए ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। एक बैंक में खाता होना चाहिए, और खाते के साथ एक फॉर्म भरा हुआ हो जिसमें आपके सालाना 20 रुपये कट जाएंगे, अपने आप ही कट जाएंगे। आपको 20 रुपये का बैलेंस रखना है, यही काम है। खाता आपका कैसे खुलेगा? अगर खाता खुला हुआ है तो बहुत अच्छा है, अगर खाता खुला हुआ नहीं है तो आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, निःशुल्क खाता भी खुल जाएगा, बिना कोई पैसा जमा कराए भी खाता खुल जाता है। तो जनधन योजना में अपन फ्री में खाता भी खुलवा सकते हैं। और दूसरी जीवन ज्योति जो योजना है, उसके अंदर जो एज लिमिट है वो दूसरी है, और प्रीमियम उसका लगभग 450 रुपये के आसपास है, 436 ऐसा कुछ है। उसके केस में भी, उसमें फिर ये नहीं है कि डेथ हो, उसमें दूसरी भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ और कोई चीज़ें भी, कुछ भी हो जाएगा
तब भी 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जो भी यहाँ लोग आए हैं वो आप इसका प्रचार प्रसार करें। आप लोगों के बैंकों में खाते होंगे, सभी के घरों में होंगे, नहीं है तो आप लोग खुलवा लें और खाते खुला करके और अपने परिवार वालों को कहें कि बैंक में अपने को ये फॉर्म भर के देना है, ताकि अपने ये इन योजनाओं का अपने को लाभ मिले। यदि भगवान न करे ऐसा हो, जरूरत ना पड़े, लाभ मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उस समय जरूर मिल जाए। तो ये जितना हम लोग जागरूक होंगे, जितने इन चीज़ों को समझेंगे और अपने बैंक अकाउंट्स को ओपन कराएंगे, बैंक खातों को खुलाएंगे, बैंक में जाएंगे, और ख़ास तौर से क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं, तो मेरा आप सभी लोगों से भी सभी से अनुरोध है कि सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाएं, इनको समझें। यदि आपको कहीं समस्या आती है समझने में, आपको नहीं पता चलता ये क्या चीज़ है, आप ज़रूर पूछें, यहाँ पे पूछें, इनके ऑफिसेज में पूछें। वहाँ भी नहीं पता चलता है तो कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई भी होती है, प्रतिदिन भी होती है, और महीने में भी जैसे 3 बार अलग अलग जगह पे होती है, पंचायत पे होती है, पंचायत समितियों में होती है, जिला स्तर पे होती है। वहाँ जाएं और आप बात करें, समझें। जितना अपन ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे उतना ही हम इन योजनाओं का और इन सब सुविधाओं का जो सरकार दे रही है, जो देने जा रही है, उसका हम लाभ उठा पाएंगे। आज इस कैंप में मैं इस ज़िले में 2 दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया है, तो आज पहला ही कैंप है जो मैंने देखा है और बड़ा अच्छा लगा कि काफ़ी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हम लोग समय समय पे जो राज्य सरकार की जो योजनाएं होगी उसमें और केंद्र सरकार की जो योजना होगी उसमें हम सभी लोग मिल कर के उसका लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से इस ज़िले को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।